हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 6वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर। ठीक है, अर्धवार्षिक आपकी परीक्षाएं जो हो रही हैं, छमाही की परीक्षाएं, इसका सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। पूरा 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। तो एक ही वीडियो में पूरे प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर सभी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करना है। आपका 16 नवंबर को जो पेपर होने वाला है, आपका डेफिनेटली यही प्रश्न पत्र रहेगा और इसी के सभी प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को एक-एक करके आपको अच्छे से कर लेना है कंप्लीट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से रहने वाला है आपका महत्वपूर्ण निर्देश है। यहाँ पर इनको देख लीजिए, 22 प्रश्न रहने वाले हैं, 50 का पूर्णांक है और यहाँ से कार्य प्रारंभ करें और यहीं से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो देखिए, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर 1 नंबर का जो प्रश्न है, 1 से लेकर 10 तक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, जिसमें से 4 विकल्प दिए जाते हैं, एक रहता है सही। तो देख लीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना मुख्य रूप से किसका दायित्व है। 4 ऑप्शन है, नगर निगम, अस्पताल, पुलिस, ग्राम पंचायत। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुलिस। ठीक है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना दायित्व होता है पुलिस का। ठीक है, अस्पताल का, ग्राम पंचायत का तो नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आप अपनी छात्रवृत्ति की राशि निकालने के लिए किस संस्था के पास जाएंगे। तो जब आपकी छात्रवृत्ति आएगी तो आप किसके पास जाएंगे, विद्यालय जाएंगे, ग्राम पंचायत जाएंगे, अस्पताल या बैंक। तो आपको पता है कि पैसे कहाँ से निकाले जाते हैं, बैंक से निकाले जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक वर्षा के कारण आपके घर में हुई क्षति सर्वे के लिए आप किससे संपर्क करेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर बताना है। देखिए, स्थानीय शासन से करेंगे, पुलिस से करेंगे, अस्पताल से करेंगे और बैंक, इसमें से कौन सा सही उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, अधिक बारिश हुई है, आपका घर जो है वो क्षति हो गई, मतलब कोई उसमें कुछ, कोई आपका घर का टूट गया है कोई भी। ठीक है, तो कोई क्षति हुई है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप स्थानीय शासन के पास जाएंगे। ठीक है, जो आपके स्थानीय शासन है उनसे कहेंगे कि हमारे घर में क्षति हुई है, तो इसके लिए हमें कुछ मुआवजा देने का कष्ट करें। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्थानीय शासन। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए, एक निर्देश है, इसमें रेखाचित्र मानचित्र को ध्यान से देखिए और 4 जो प्रश्न 4 है वो 5 है उसके उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको देखकर ही प्रश्न 4-5 के उत्तर देने हैं। तो देख सकते हैं, सुनीता का ये घर है। सुनीता के घर में देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी दिशा याद रखिए, ऊपर की तरफ उत्तर होता है कॉपी में। ठीक है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पूरब होता है इस तरफ, और यहाँ होता है पश्चिम। ठीक है, अब इसके आधार पर ही आपको बताना है कि सुनीता के घर से एटीएम कौन सी दिशा में है, पोस्ट ऑफिस कौन सी दिशा में है, शाला कौन सी दिशा में। तो जो प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं हम इसको। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बना लीजिए आप हो सके तो कॉपी में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है चौथा वाला है, सुनीता को एटीएम से पैसे निकालना है तो वह अपने घर से किस दिशा की ओर जाएगी। यहाँ पर देखिए, सुनीता का घर कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसको पैसे निकालना है तो किस दिशा की ओर जाएगी। तो उसको पैसे कहाँ से निकालेगी, वो पैसे निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एटीएम का करते हैं। तो इस दिशा में जाएगी, और ये कौन सी दिशा थी हमारी, पश्चिम दिशा थी। ठीक है, इस तरफ पश्चिम थी ना, इस तरफ पूर्व थी, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आप कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा। बी यहाँ पर टिक कर लेंगे, बी पश्चिम दिशा। ठीक है ना, पश्चिम दिशा यहाँ पर लिख भी लेना है आपको। अगला प्रश्न है, देखते हैं हम। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, सुनीता के घर के दक्षिण दिशा में कौन सा स्थान है। तो देख लीजिए, यहाँ पर चित्र में आसानी से देख सकते हैं, ये आपका नीचे है दक्षिण। तो दक्षिण में क्या है, पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर लिख देंगे। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो यही लिख देना है आपको। अब देखिए, इसमें 6वां प्रश्न पूछा गया है, वनों की कमी का परिणाम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, अधिक वर्षा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, मिट्टी के कटाव पर कोई अंतर नहीं होगा। तो देखिए, वन यदि कटेंगे ना तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से तो रही, यानी बढ़ेगी तो नहीं, ना ही अधिक वर्षा नहीं होगी, यानी कम वर्षा होती है। तो इसमें सी है वो हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन लिख भी देंगे।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा का वह संसाधन जो पृथ्वी से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है उससे संबंधित उदाहरण है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा कोयला। ठीक है, बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये तो वैसे ही है, लेकिन कोयला है जी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, और यदि इसका अच्छे से इसका इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है बिल्कुल तरह से लुप्त हो जाए, और ये कई हज़ारों सालों में बनता है फिर। ठीक है, 8वां है, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस ईंधन से चलने वाले वाहन का उपयोग करना चाहिए। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस ईंधन से चलने वाले वाहन का उपयोग करना चाहिए। तो पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो होती है। तो देखिए, पर्यावरण सुरक्षा तो आपकी कैसे होगी, सौर ऊर्जा से होगी, क्योंकि जो पेट्रोल है उससे क्या है, जब वो जलता है पेट्रोल, यानी कि जब उसका दोहन होता है तो उससे कई प्रकार की ऐसी गैसें निकलती हैं जो वातावरण में पॉल्यूशन फैलाती हैं। डीजल से ही सेम रहता है। और प्राकृतिक गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं उतना भी प्राकृतिक गैस से भी कुछ ना कुछ तो पॉल्यूशन होता होगा, तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, और कुछ हद तक आपका ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, लेकिन आप सी ही करके रखिए अभी। ठीक है, अब देखिए इसमें 9वां प्रश्न है, प्रश्न 9 यहाँ पर आया नहीं है, प्रश्न 9 है ये। सरकार द्वारा नेशनल पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। वन्य जीवों का संरक्षण है, वन्य जीवों की संख्या को सीमित करना, मनुष्य के लिए आवासीय क्षेत्र निर्मित करना, कृषि हेतु भूमि को सुरक्षित करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, 10वां प्रश्न है, चांगपा लोगों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो चांगपा अधिक ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, चांगपा घुमंतू नहीं होते हैं, चांगपा हरे मैदानों की खोज में घूमते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद जो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चांगपा घुमंतू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, क्योंकि घुमंतू वो होते हैं। ठीक है, मतलब अर्ध घुमंतू प्रकार के होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, यानी कि गलत है ये वाला। ठीक है, तो सी ऑप्शन टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न पूछ रहा है, जॉब कार्ड बनाना, राशन का वितरण करना, कानूनों का पालन कराना, ये सब उपयुक्त कार्य हैं। इसको करने वाली संस्था के साथ तालिका में संबंध करना है, मतलब संबद्ध कीजिए। तो देख सकते हैं, उचित मूल्य की जो दुकान है वो हो जाएगा राशन का वितरण। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको लिख लेना है आपको। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जॉब कार्ड बनवाना इनका काम है। पुलिस थाना, कानूनों का पालन कराना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें भर देंगे, और ये वाला इसमें भर देंगे, और ये वाला इसमें भर देंगे। ठीक है, उसी में से 12वां प्रश्न देख लीजिए, आप जिस नगर या गांव में रहते हैं वहाँ किस प्रकार का स्थानीय सरकार है, किस प्रकार की स्थानीय सरकार है, उसके कोई 2 कार्य लिखना है। तो हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ पंचायती सरकार है। ठीक है, आप नगर में रहते तो वहाँ पर नगरीय सरकार होगी। ठीक है, कार्य, उनके कार्य लिखना है, सड़क बनवाना, तालाब का निर्माण करवाना। ठीक है, और यहाँ पर और भी लिख सकते हैं जो कई कार्य होते हैं, जैसे कि सभी सफाई का कार्य करवाना। ठीक है, ये सभी कार्य हैं जो लिख सकते हैं, कोई 2 लिखना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न है, बैंक धन का लेन देन किस प्रकार करती है। तो इसका देखिए, बैंक धन का लेन देन नगद, प्रीपेड कार्डों की मदद से या एटीएम की सहायता से करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि संकेत चिन्ह बनाइए। तो यहाँ पर देखिए संकेत चिन्ह है इस प्रकार से 3 है, तो तीनों को बना देने। रेलवे स्टेशन, तो इस प्रकार से रेलवे स्टेशन का बना सकते हैं। पक्की सड़क आपका इस प्रकार से 2 इस प्रकार से बना देना है, और पुल का इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, ये पुल बना देंगे, तो इस प्रकार से आपको ये बना लेने हैं। ठीक है, तीनों देख लिया। अब वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिए, साथ ही आप वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखे। 15वां प्रश्न देख लीजिए, दिए गए रेखा चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देख सकते हैं ये रेखा चित्र आपको दिया गया है, और इस रेखा चित्र में देखिए यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर कुआं है, सामुदायिक केंद्र है, ये पेड़ हैं, खेल यहाँ पर मैदान है खेल का। ठीक है, करीम का घर है, शीला का घर है, विकास का घर है, फलोद्यान है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पूरा नक्शा बना हुआ है। तो इसमें देखिए बताना क्वेश्चन पूछा है कि विद्यालय से खेल का मैदान किस दिशा में है। तो देख सकते हैं विद्यालय कहाँ पर है, ये है, और खेल का मैदान इस तरफ है, तो उत्तर की दिशा में है। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है, यहाँ विद्यालय, तो ऊपर ऊपर की तरफ है, तो उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो विद्यालय से खेल का मैदान उत्तर दिशा में है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीला के घर से फलोद्यान किस दिशा में है। तो शीला का घर कहाँ पे, ये है, फलोद्यान इस तरफ है,
तो इस तरफ होती है आपकी पूर्व दिशा, ठीक है, तो पूर्व दिशा में आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि विकास के घर से दुकान किस दिशा में है। तो देखिए विकास का घर कहाँ पर है, विकास का घर यहाँ पर है, दुकान कहाँ है, दुकान इस तरफ है, ठीक है, तो पश्चिम दिशा हो जाएगा आंसर, दुकान पश्चिम दिशा में है। प्रकृति से प्राप्त कोई 3 उपहार के नाम लिखिए, ठीक है, तो कोई 3 उपहार लिखना है, उपहार, ठीक है, तो हमें जो उपहार प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति से प्राप्त 3 उपहार हैं, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जीव जंतु। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न देख लीजिए। प्राकृतिक गैस, बायोगैस, विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, कोयला, उपरोक्त ऊर्जा के उपयुक्त संसाधनों को दी गई तालिका में भरिए, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन है और यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, अनवीकरणीय में भर देना है और नवीकरणीय भरना है सौर ऊर्जा, बायोगैस और विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो ये सभी इसको भर लेना है आपको। देखिए अनवीकरणीय वो होते हैं जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जैसे सॉरी जिनको प्राप्त नहीं कर सकते, मैंने उल्टा बोल दिया, तो और नवीकरणीय वो हैं जिन्हें हम एक बार उपयोग कर लें फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से इनको बांट देना है। अगला देखिए, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखिए। देख लीजिए आप अच्छे से, वनों की कमी के कारण भू अपरदन, अनावृष्टि यानी बारिश ही नहीं होती है, बाढ़ आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। कारण है प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव, दूसरा है मरुस्थलीकरण को रोकना और तीसरा है वर्षा, ठीक है, ये हमें कारण है कि हम यदि पेड़ लगाएंगे यानी वनों का संरक्षण करेंगे तो इससे ये सभी हम सुलझा सकते हैं समस्याएं, ठीक है। 19वां प्रश्न देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्यों का भोजन किस प्रकार का होता है। तो ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, इसलिए आपको उसी प्रकार का भोजन करना चाहिए, ठीक है, तो तापमान कम होता है तो हमें जो है गर्म भोजन करना चाहिए जो ठंडा ना हो, ठीक है। उसके बाद 20वां प्रश्न देख लीजिए। 20वां प्रश्न है अगर आप किसी पहाड़ी इलाके की यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लेके जाएंगे। तो यदि आप पहाड़ी इलाके पर जा रहे हैं तो आपके पास स्वेटर, बॉडी वार्मर, मुफलर आदि होना चाहिए एवं खाना पीने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए 21-22 प्रश्न है आपके, 20 तक हो गए हमारे कंप्लीट। अब 21 और 22 देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पर्वतीय क्षेत्रों के आवासों की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के आवासों की विशेषताएं। पहला है ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में। और कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिमपात यानी कि जो बर्फ़ गिरती है, बर्फबारी होती है, बर्फ़ गिरने लगती है वातावरण में, ठीक है, बहुत ही ठंड होती है। उसके बाद देखिए हमारा 21वां भी हो जाएगा। 22वां लास्ट प्रश्न देख लीजिए। मानचित्र के, ये प्रश्न 22 है, ठीक है, यहाँ पर मानचित्र के प्रमुख घटक कौन से हैं उनका वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आगे के जो पेपर हैं वो अभी आपके अच्छे से कंप्लीट हो पाए और अच्छे से आपकी तैयारी हो पाए और आप अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो देख सकते हैं मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, ठीक है। तो दूरी क्या होती है। मानचित्र एक द्विआयामी रेखांकन होता है, यह पूरे विश्व या उसके किसी भाग का कागज के छोटे टुकड़े पर दिखाता है, ठीक है, भाग को कागज के टुकड़े पर दिखाता है, ठीक है। उसके बाद दिशा क्या होती है। दिशा होती है मानचित्र में दिशा के बारे में भी जानकारी होती है। अधिकतर मानचित्र पर ऊपर की ओर उत्तर लिखा जाता है, मतलब ऊ लिखा होता है, उसका मतलब उत्तर होता है, ऊपर की ओर से उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ, नीचे दक्षिण होती है, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम। उसके बाद देखिए प्रतीक क्या होता है। प्रतीक होता है मानचित्र पर अन्य जानकारी भी दिखानी पड़ती है जो कि हम प्रतीक के माध्यम से बता सकते हैं, जैसे कि भारत के किसी भी हिस्से में इस प्रकार से आप मानचित्र बनाएंगे भारत का, ठीक है, काफ़ी अच्छा नहीं बनाए, तो इस प्रकार से जो मानचित्र बनाएंगे तो उसमें जैसे हमें दिखाना है कि आपका वहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है तो वहाँ पर लोहा पाया जाता है, तो लोहे को हम खास प्रतीक बना देंगे, मान लीजिए ऐसा लोहा बना रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग करा जाता है। तो इस प्रकार से 22वां प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न आपके हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।
नए वीडियो में मिलेंगे और आगे की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।